अब्बा जी, आपकी चंदा के ससुराल वालों से कोई बात हुई? नहीं फुरकान, वो सुरैया ने बताया कि उनके यहाँ कोई फौतगी हो गई है, तो बस इस वजह से बात हो नहीं सकी अभी। हाँ, वो दरअसल सलमान ने मलका से बात की है कि वो इस्लामाबाद में किसी लड़की को पसंद करता है। क्या? नहीं, ऐसे ही सरसरी सी बात की है उसने, एक तरफा पसंदीदगी है, तो मलका ने भी ऐसे ही मुझसे बात कर ली। अच्छा, नहीं तो अगर ऐसा है तो बात बढ़ाने में कोई हर्ज तो नहीं है। पता करवाते हैं कि कौन है लड़की, किस खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरे ख्याल में अब्बा जी, सलमान से पहले अगर हम चंदा वाला मामला निपटा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या बात है, आजकल तुम चंदा के बारे में बड़े परेशान हो गए। हाजी, ये चंदा और सलमान में दोस्ती और बेतकल्लुफी कुछ बढ़ती चली जा रही है। हम चंदा के निकाह की बात करने जा रहे हैं, मंगनी उसकी हो चुकी है, सलमान भी किसी और लड़की को पसंद करता है, तो इस मरहले में इन दोनों का इतना नज़दीक आ जाना कुछ बेहतर नहीं है। कहीं ये चीज़ दोनों खानदानों में रुसवाई का बायस ना बने। अब चंदा का रिश्ता खुद फूफा मरहूम ने किया था, अगर हमारी लागर्जी की वजह से ये कहीं ख़राब हो जाता है तो हम रोज़े महशर उनको क्या मुंह दिखाएंगे? ठीक कह रहे हो तुम। मैं आज ही सुरैया से बात करता हूँ कि चाहे टेलीफोन पे निकाह हो, लेकिन इस महीने में चंदा का निकाह हो जाना चाहिए। बाकी रहेगी सलमान की बात, तो वो उस लड़की का पता करवाते हैं, कौन है, क्या करती है, किस खानदान से ताल्लुक है। ठीक है? ठीक है भाई। हटो मेरे आगे से। ये इतनी बेरुखी क्यों है? चंदा, कभी घड़ी दो घड़ी हमारे साथ भी बैठ जाया करो। जुल्म होता है मरीजों के साथ। मरीज नहीं हो तुम, हट्टे कट्टे हो। बहन के घर में बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते शर्म नहीं आती तुम्हें? आती है शर्म, बहुत शर्म आती है मुझे। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें लेके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो डाल दोगी ना मेरे लिए तुम? क्यों चंदा, डालोगी ना 2 वक्त की रोटी? छोड़ो मेरा हाथ। क्या हो रही है? कान भाई, ये जुल्फी। क्या कर रहे थे जुल्फी? फुरकान भाई, क्या बोलो तो सही। क्या हुआ जुल्फी? क्या हुआ है? बाजी ने मारा, बाजी ने मारा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? पहले ये रिदा को डांटती रहे, उसमें हाथ भी उठाया तुमने कई बार। मैंने कभी कुछ नहीं कहा कि तुम बड़ी हो, वो छोटी है, यकीनन उसने बदतमीजी की होगी। लेकिन ये तो बेचारा बीमार है, तुम्हारा दिल नहीं कांपा इसमें हाथ उठाते हुए? ये झूठ बोल रहा है, ड्रामा कर रहा है। चंदा, मैंने खुद देखा है बेटा कि आपने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा है। हाँ, मैंने इसे थप्पड़ मारा क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीजी की थी। बदतमीजी की थी? उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, उसकी ये हालत तुम्हारी वजह से। तुमने उसको गलत टीका लगाया था, भूल गई हो क्या? क्यों कर रही हो इस बेचारे के साथ ऐसा? इस बेचारे को क्या पता कि तमीज क्या है, बदतमीजी क्या है? माफ कर दो हम बहन भाइयों को, माफ कर दो अब। इसने छेड़ा है मुझे, हाथ पकड़ा था मेरा। बस ना भाई, लेकिन बस चंदा, मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा। इस घर के अभी बड़े मौजूद हैं, अगर कोई ऐसी वैसी हरकत कर भी रहा था तो तुम हमें बताती ना। तुमने खुद उसको मार दिया, अगर बदले में वो भी तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारता तो हद होगी है। वैसे ये तो भी शुरुआत है, देखते हैं किसको किसकी धमकी महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है कि अब बात तुम्हें समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरह से। आज के बाद ना तुम मुझे हाथ पकड़ने से मना करोगी और ना मेरे साथ बैठने से इनकार करोगी, समझी? मैं तो मेरा
ये रख लो। मैं चाहता हूँ कि तुम मलका भाभी के साथ बाजार जाओ, अच्छे से ड्रेसेस खरीदो अपने लिए। एक्चुअली मेरा दोस्त आ रहा है लाहौर से विद फैमिली। हो सकता है कि वो यहाँ हमारे घर भी चक्कर लगाए। मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे हुलिये में उनके सामने आओ। आप मलका भाभी को खुद कह दीजिएगा कि वो मुझे साथ ले जाएं। ठीक है। हैरत है मुझे कि चंदा ने अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ इतनी बदतमीजी कर दी। बज़ाहिर तो बड़ी तमीजदार लगती है। अब्बाजान, मैं आपसे ज़्यादा हैरान होता अगर ये सारा वक़ूआ मेरे सामने ना हुआ होता। समझ में नहीं आता कि सुरैया फूफू की तरबियत में कहाँ कमी रह गई। अजीब लड़की है, कभी अपनी मंगनी और कभी ख़ानदान की इज्जत के दर पे हो जाती है, कभी छोटों बड़ों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देती है। तो ये पापा, दादाबू देखे ना, ये चंदा बाजी आजकल मुझे कितना तंग कर रही हैं। है? अरे बेटा, क्या कह दिया चंदा ने अब? कुछ कहा नहीं उन्होंने, किया है, मेरी इंसल्ट की उन्होंने। वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है आयशा, उसके भाई को फेक नाम से मैसेजेस करती हैं, और जब उन्होंने नंबर पता लगवाया तो वो इनका निकला, और एड्रेस में उन्होंने हमारे घर का एड्रेस लिखवाया हुआ था। डिटेल पता चली तो मत पूछें कि मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा अपने दोस्तों के सामने। पर मैंने भी कह दिया कि मेरी कुछ नहीं लगती, बल्कि हमारी किराएदार है। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। कमाल है, ये क्या हरकत की चंदा ने? मगर बेटा, आपकी दोस्त के भाई को चंदा कैसे जानती है? वो ड्राइवर पहले मुझे ड्रॉप करता है ना स्कूल के लिए, चंदा बाजी गाड़ी में ही बैठी हुई होती हैं, तो उन्होंने वहीं पे देख लिया होगा। वो अपनी बहन को स्कूल ड्रॉप करने आते हैं ना, इसलिए। और बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे नंबर भी पूछ लिया था। अब मैं जरा सुरैया से बात करके आता हूँ। कोई फायदा नहीं, वो बेचारी शर्म के मारे हमसे नजरें चुरा लेंगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये चंदा के सुतेले भाई और भाभी ने इसकी इन हरकत की वजह से इन्हें अपने साथ नहीं रखा। भाई आखिर फिर इस मसले का हल क्या होगा? अब्बाजान, इस मसले का एक ही हल है कि हम जल्द अज जल्द चंदा की शादी करते हैं, बस। तुमने अगर अपनी मंगनी का झूठा शोशा न छोड़ा होता तो मैं आज ही कोई अच्छा लड़का देखकर तुम्हें ब्याह देती। इस तरह लोगों की 100 तरह की बातें तो न सुननी पड़ती मुझे। और क्या जरूरत थी तुम्हें फुरकान से ऊट-पटांग बातें करने की? आखिर भाई बना हुआ है तुम्हारा, फिक्रमंद तो होगा तुम्हारे इरादे जानकर। सब लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए कि जल्द से जल्द चंदा का निकाह करा दे। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? चंदा, तुम मेरी बात सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूं? चंदा। हाँ, लेकिन वो क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूं कि मलका से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं है। माफी मांग लो तुम मुझसे, और जिस तरह वो कहती है उसी तरह से रहो इस घर में। हाथ जोड़ती हूं मैं तुम्हारे सामने, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। माफी मांग लो मलका से। मैं माफी मांग लूं? मैं क्यों माफी मांगू? जब से इस घर में आई हूं, उमर, खदीजा भाभी, राहत मासी, इन सबको हिम्मत दिलाई है मैंने कि मलका की आंखों में आंखें डाल के बात करें उससे, अपने हक के लिए आवाज उठाएं, उनको हक का सबक सिखा के मैं हथियार डाल दूं। हाँ, डाल लो हथियार। पुरानी जंग में हथियार उठाने की तुम्हें क्या जरूरत है? हम यहां आज हैं, कल नहीं। दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे अंदाजा हुआ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी खदीजा मलका के खिलाफ कुछ क्यों न कर सकी, क्योंकि मलका से टक्कर लेना कोई आसान काम नहीं। सुरैया बप्पू और चंदा में ज्वाइन नहीं करेंगी खाने के लिए?
मैंने बुलवाया था उन्हें, लेकिन उनकी तबीयत कुछ खराब है तो वो दलिया भी गुजारा कर रही है। और चंदा हाँ, वो कोई फोन पे बातें कर रही थी, शायद कोई लंबी बात थी, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने खाना उसका वहीं पर भिजवा दिया ऊपर। हाँ चलो, अच्छा किया बेटा। और कुछ चाहिए किसी को? वो जुल्फी को यखनी और जूस भिजवा दिया था। जी भाभी। अच्छा भाभी, आप हमारे साथ बैठ के लंच क्यों नहीं करती? वो मुझे आदत नहीं है सलमान, तुम्हें पता है, खाया नहीं जाता सबके साथ। खदीजा, सलमान ने क्या कहा? आओ बैठो, लंच करो हमारे साथ, बैठो। लेकिन वो अरे नहीं खाया जाए तो मत खाना, एटलीस्ट यहाँ हमारे साथ बैठ के कोशिश तो कर सकती हो तुम। इसी बहाने तुम्हारी हेजिटेशन भी खत्म होगी। आओ चलो, खड़ी मुंह क्या देख लो, बैठो बैठो। चलो बेटा, खाना निकालो अपने लिए। भाभी, मैंने खदीजा को कुछ रकम दी है, प्लीज़ आपके पास टाइम है तो इसे शॉपिंग मॉल ले जाइए, अच्छी से शॉपिंग करवा दीजिएगा। क्यों, एकदम ऐसी क्या जरूरत पड़ गई शॉपिंग की? एक्चुअली हमारा डॉक्टर सेमिनार हो रहा है दुबई में। अच्छा। 2-3 दिन का स्टे है। मैं चाह रहा था कि खदीजा को भी अपने साथ लेकर जाऊँ। आई थिंक इसे थोड़ा सा ग्रूम होने की ज़रूरत है, तो आप इसे कुछ मेकअप टिप्स, कुछ ड्रेसिंग सेंस दे दीजिएगा। हाँ हाँ, मैं दे दूँ। अम्मी, आप वाकई पापा के साथ दुबई जा रही हैं? जा रही हूँ या नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन अब्बू तुम्हारे ऐसा चाह रहे हैं। कोई लेकिन विकिन नहीं, आप जा रही हैं, मैंने कह दिया बस। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ताई अम्मी मुझे इतनी आसानी से जाने देंगी? अभी तो आज टेबल पे सबके साथ बैठकर खाना खाने की क्या सजा मिलती है ये नहीं पता। अम्मी, आप फिर बुज़दिल वाली बातें करना शुरू हो गई हैं। चंदा आपी ने आपको उस दिन कितना समझाया था, हम उनसे जितना डरेंगे वो उतना हम पर प्रेशर डालेंगी। ताई अम्मी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उनके कहने पर चलना छोड़ दें। वो क्या बिगाड़ लेंगी हमारा? उनको जब तक बिगाड़ना था वो उन्होंने बिगाड़ लिया, अब हम उनसे नहीं डरते। चंदा की मिसाल दे रहे हो? वो तो खुद हमें शेर की कचार के सामने खड़ा करके कमरे में बंद हो गई है जाके। पता नहीं क्या बात है, कल से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। और तुम मुझे यहाँ इस घर में हमेशा के लिए रोकने के ख्वाब देख रहे हो। मैं तुम्हें हकीकत बता भी दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं। तुम भी फुरकान भाई और रोमी भाई की तरह कभी मलका भाभी के खिलाफ एक लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करोगे। किस खुशी में तुम्हारे अपने पर निकल आए हैं? किसकी इजाजत से तुमने लोगों के साथ, सबके साथ मिलके बैठ के खाना खाया है? किसकी इजाजत से? भाभी वो उन्होंने इजाजत दी थी। उन्होंने? इतने सालों बाद तुम्हारे शौहर को ये याद आ गया कि तुम उसकी बीवी हो? नुमान तो तुम्हारी शक्ल देखने का बता नहीं था, रातों रात ऐसे क्या जादू किया तुमने उस पर? बताओ, बोलो। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मुझे पता है, किसी आमिर जादूगर से जादू करवा रही हो तुम, कोई तावीज गंडे करवा रही हो। अगर मुझे ऐसी कोई बात पता चली तो थोड़े थोड़े इस घर से निकाल दूंगी। और ये याद रखना कि इस घर के अलावा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है।
अपने आप को और उमर को इस पोजीशन में लाने की आप खुद जिम्मेदार हैं। आखिर आप अपने और अपने बेटे के हक में बोलती क्यों नहीं? बोलो। औरत का घर उसकी औलाद और शौहर के वजूद से बनता है, और उन दोनों के होते हुए मुझे कोई बेघर नहीं कर सकता भाभी। क्या? मान जा अम्मा, इकलौता बेटा हूं तेरा मैं। तेरे अरमान नहीं है कि अपने इकलौते बेटे के सर के ऊपर सेहरा सजा हुआ देखे? नहीं है। अरे बीवी को लाके कहाँ रखेगा? बहन के सर पर हैं? अरे वो तो बेचारी पहले ही बहुत दुखी है। कितना कहा था कि ये चापलूसी और अच्छी बनने का लिबादा उतार दे, लेकिन नहीं। अरे आजकल का जमाना नहीं है शराफत का। मैंने कहा भी था कि घर के कागजात तेरे नाम है, तू बुड्ढे को नुमान और सलमान के हवाले कर दे और ये घर से ना कूड़ कबाड़ा निकाल के बाहर फेंक। लेकिन नहीं नहीं, उसे तो अच्छी भाभी अच्छी बहू बनने का बहुत शौक है। अम्मा अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ आपा के हाथ में। उसके लिए ओंगी बोंगी और ये यतीम लड़की लाके घर में क्या यतीम खाना खोलना है? अरे मैं तो कहता हूँ सलमान अगर जाता है कहीं तो जाने दो, जान छोड़ो। अरे तुम्हारी आपा को चस्का लग गया है रोब झाड़ने का। वो बेजबान देवरानियों को अगर घर से निकाल दिया तो फिर कोई नहीं बचेगा रोब झाड़ने के लिए, तो तोपों का रुख हमारी तरफ हो जाएगा। अरे ना बाबा ना, अल्लाह बचाए उसे। अम्मा जब मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर अपनी हाकमियत के मजे लूट लेना भाई, जितना दिल चाहे जुल्म कर लेना उसके ऊपर। मैं तो कहता हूँ उससे सारे घर के काम करवाना, पैर दबाना अपने। मैं तो कहता हूँ कि जो आपा अपनी देवरानियों के साथ नहीं कर सकी ना, वो भाभी के साथ कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत तेज होती हैं। अरे तेरी शादी का सोच कर ना कलेजा मुंह को आता है। कहाँ ढूंढूंगी मैं ऐसी लड़कियां और कहाँ से लाऊं मैं? अम्मा वो चंदा है ना। चंदा? फिर उसका नाम लिया? अरे मैंने तुझे कहा था ना कि उसकी मंगनी हो चुकी है। अरे मंगनियां तोड़वाने में तुम्हारा और आपा का कोई सानी नहीं है, और रिश्ते खत्म करवाना तो तुम दोनों के बाएं हाथ का खेल है। देखना अम्मा, ये लड़की कितनी तेज है। इसने आपा की नाक में दम करके रखा हुआ है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसका रिश्ता अगर अमेरिका में कर दिया तो मुझे ये बताओ कि खर्चा कौन उठाएगा उसकी शादी का? बस जाहिर सी बात है ना कि आपा का मियाँ और सुसरी करेंगे ना सब कुछ। और मैं इतना जानता हूँ कि इस माल और दौलत पर सिर्फ आपा का और रिदा का हक है। हाय हाय, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अब ये बात समझ लो अम्मा कि चंदा का मेरी बीवी बनने में सबका फायदा है, नुकसान नहीं है किसी का भी। सबसे पहले तो मैं उसकी डॉक्टरी छुड़वाऊंगा और चुटिया से पकड़ के मैं उसकी वो दुर्गत बनाऊंगा कि याद रखेगी वो। अरे अपनी आपा का बदला तो लेना है ना हमने। अरे शाबाश मेरे बच्चे, ये हुई ना मर्दों वाली बात। बस अम्मा अब तू देखती जा, तेरे पैरों में गिरा के अगर नाक ना रगड़वा दी ना उसकी तो कहना मुझको। गिन गिन के बदला लेना आपा के, गिन गिन के। अगर वो ये सब करने के लिए राजी ना हुई तो? अरे मैं करवाऊंगा उससे। मैं कोई जन्मुरीद और बुज़दिल शौहर थोड़ी हूँ अपने फुरकान भाई की तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाए बाजू आगे करें, मैं आपका बीपी चेक कर दूं? नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं, वो नौमान सुबह जाते हुए चेक कर गया था। अच्छा चलिए, मैं आपकी मेडिसिन तो निकाल दूं ना? नहीं नहीं, वो ले ली अभी थोड़ी देर पहले। मेडिसिन भी ले ली? ये क्या बात हुई? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आपकी मेडिसिन की और देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है, तो फिर? बेटा तुम्हारे आने से पहले भी तो जी रहा था ना मैं। अब कुछ दिन में पढ़ाई हो जाओगी तो फिर भी गुजारा करना होगा। पढ़ाई? हाँ, वो हमने फैसला कर लिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा निकाह करके तुम्हें अमेरिका भिजवा दें। अपनी बाकी तालीम तुम शौहर के घर में रह के मुकम्मल कर लेना। 1 आध दिन में मैं
तुम्हारे ससुर से बात करने वाला। जी अरे खतीजा, इतनी खुशी हो रही है तेरे शकल पे आज खौफ के बजाय फकर और रजम देख के। दिल बाग बाग हो रहा है कि कभी तुझे भी सुकून मिला। पता नहीं राहत मासी, ऐसा दो टोक जवाब देना भी चाहिए था मुझे कि नहीं। मैं तो फौरन से कह के बाहर निकल आई। पता नहीं उनका अगला वार क्या होगा। क्या वार अगला वार है? जवान बच्चे की अम्मा हो, कोई उल्टा सीधा घटिया इल्जाम तुम पे नहीं लगा सकती वो। और वैसे भी नौमान बाबा समझदार इंसान, सारी जिंदगी तुम्हारा किरदार और शख्सियत देखी है, तुम पे एतबार करते हैं, सारी जिंदगी तुम्हें चाहत रखेंगे, हमारी बात लिख लो तुम। कैसे मलका आलिया के सीने पर सांप लोटे होंगे यूं यूं। ओ हमें तो छोड़ छोड़ के खुशी हो रही है। चलो लो भैया, हो गई हंडिया तैयार। गुस्सा आ रहा है ना मुझे, बस नहीं चल रहा मेरा तुम्हारी चाची को खुश देखकर। ये उमर हर वक्त सलमान के साथ चिपका रहता है। मैंने तुम्हें कहा भी था ना, इन पे नजर रखो, इनको अकेला मत छोड़ो। ये जो उमर है ना, ये कान भरेगा हमारे खिलाफ, सलमान के जहर उगलेगा। सलमान चाचू उमर को जानते हैं, वो बचपन ही से नेगेटिव रहे, उसे अपने ही दुश्मन लगते हैं। वो कभी भी उस साइको की बात पे यकीन नहीं करेंगे। बहुत पर निकल रहे हैं माँ और बेटे के, इनका कुछ करना पड़ेगा। जैसे तुमने अपने पापा और दादा को चंदा की असलियत बताई है ना, इसी तरह उमर की असलियत भी बतानी पड़ेगी। मैं नहीं चाहती कि बाप बेटा एक दूसरे के करीब आए। एक बात सोच लो, अगर उमर का रिजल्ट अच्छा आ गया और उसने अपने बाप के दिल में जगह बना ली, तो फिर तुम्हारा पत्ता साफ है, वो तुम्हारे मुकाबले पर आ जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस घर में। बस किसी तरह मैं इस उमर को हॉस्टल भिजवा दूं और ये चंदा से जान छुड़वा लूं। इन दोनों का पत्ता साफ हो गया ना, तो फिर खदीजा से निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। सुरैया बहन, वो अपनी चंदा के होने वाले ससुर से मेरी बात तो कराओ ना। वो मैं भाई साहब, वो भाई मैं उनसे रुखसती और निकाह के सारे मामला सेटल कर दूं ना। वो दरअसल भाई साहब, उनका नंबर मेरे पास नहीं है, चंदा के पास है। बस वो कॉलेज से आए तो मैं आपको नंबर लेके देती हूँ। लो, वो चंदा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जरा अपने होने वाले ससुर से मेरी बात तो कराओ, फोन पे लाओ। जी जी अच्छा। वो मामूजान, उनका नंबर बंद जा रहा है। बंद है? जी कल भी कॉल की थी ना तो बंद था, पता नहीं क्यों। हाय अल्लाह खैर करे, वो लोग कहीं भाग तो नहीं गए? हाँ नहीं तो अल्लाह ना करे समझा जी, इस तरह बेटियों के तय हुए हुए रिश्ते टूटने लगे तो लोग सौ तरह की बातें करते हैं। चंदा बेटा, कोई और नंबर दे दो, मेरी बात कराओ। नहीं, वो यही नंबर है बस। मेरा ख्याल है टाइम डिफरेंस है, वो लोग सो रहे होंगे इसलिए नंबर बंद है। मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी, वो कॉल बैक कर लेंगे। अम्मी की इसी नंबर पे बात होती है। कोई ना कोई चक्कर चल रहा है अम्मा। ये माँ बेटी हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कोई खिचड़ी पक रही है। जरूर चंदा के किरदार में कोट देख ली होगी और रिश्ता खत्म करने के चक्कर में है वो लोग। बल्कि मुझे तो यूं लगता है जैसे रिश्ता खत्म ही समझो। हाय अल्लाह ना करे अम्मा ऐसा हो, मैं तो चंदा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो सोच रही थी जान छूट जाएगी उससे।
अरे उसे दफा करने के और भी बहुत से चक्कर हैं मेरे पास। उसे ऐसे खूंटे से बांधेंगे कि वो सर भी नहीं पटक सकेगी। मसलन वो कौन आ गया? आ जाओ सलमान, अंदर आओ। बड़ी भाभी आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ। वो अकेले में। हाँ मैं जरा जुल्फी को देख के आती हूँ। अच्छा बताओ। वो मैंने आपसे जिक्र किया था ना, जो लड़की जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, आई मीन शादी करना चाहता हूँ। अरे हाँ, मैं तो इंतजार ही करती रही कि तुम उस लड़की के घर लेकर जाओगे मुझे, लेकिन कोई खैर खबर ही नहीं दी तुमने। मैं तो इतनी खुश थी कि खुशी के मारे तुम्हारे भाई से बात कर ली और तुम्हारे भाई ने अब्बा जी से बात कर ली। अब्बा जी से भी बात कर ली? हाँ, अच्छा है ना, अब 2-2 शादियां होंगी इस घर में, खूब रौनक लगेगी। 2 शादियां? आखिर दूसरी किसकी शादी हो रही है भाई? वो नक्चुरी चंदा है ना, उसकी भी बात पक्की हो रही है। What? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम ही कोई हेल्प कर दो पार्टनर। कैसे पार्टनर हो तुम? आई एम इन ट्रबल। आप शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या? हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्योंकि दादा जान के जहन में एक बार कोई भी बात आ जाए तो वो करके ही छोड़ता है। मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने अपनी मंगनी का इतना बड़ा झूठ बोला हुआ है। तो उसे सच कर देते। मैं आज ही बाहर जाकर इधर उधर कोई अच्छा सा लड़का देखता हूँ और इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरी प्यारी सी अच्छी से आप इसे शादी कर लो, बिकॉज शी इज इन ट्रबल। शट अप, मजाक का टाइम नहीं है ये। मैं शादी नहीं कर सकती। मैंने मंगनी का झूठा बहाना भी इसीलिए बनाया था ताकि मलका भाभी मुझे इस घर में रहने दे। एक और आइडिया है, आप ताया जान और दादा अप्पू को सब कुछ सच सच बता दें, वो आपकी शादी का इरादा कैंसिल कर देंगे। इम्पॉसिबल। मैं एक सच बोल के सारी जिंदगी के लिए उनकी नजरों में झूठी नहीं हो सकती। नहीं करूंगी मैं ऐसा। फिर ऐसा करते हैं, आप सलमान चाचू से हेल्प क्यों नहीं ले लेती? मुझे यकीन है वह जरूर आपकी हेल्प करेंगे। सच्ची बात है सलमान, ये दोनों माँ बेटी बहुत ही तेज तरार है। हम लोगों से तो मेल ही नहीं खाते। पता नहीं इतना अच्छा रिश्ता इनके हाथ कैसे आ गया। ऊंची जगह हाथ मारा है वैसे। लड़का ऐसा मिट्टी का माधु है। जरा सोचो, 5 साल के लिए इस तरह कोई अपनी मंगेतर को गैरों के हाथ छोड़ता है। अब देखो ना, ये डॉक्टरी करेगी, यहाँ पे फिरती रहेगी, फिर बेगम साहिबा का मूड होगा, मर्जी होगी तो दुल्हन बनेगी। अब्बा जी और तुम्हारे भाई तो बड़े परेशान हैं। उनका पक्का इरादा है कि लड़के वालों से बात करके अगले महीने की कोई तारीख तय कर ही लेंगे ये लोग। तुम बताओ, तुम जो इस लड़की का बता रहे थे, कौन है वो, कहाँ रहती है, कैसी है? वो ये कहना चाहता था कि क्या हुआ? वो जिस लड़की में मैं इंटरेस्टेड था, वो उसकी भी मंगनी हो गई। क्या? कहीं और मंगनी हो गई? वाकई? मेरा मतलब है ये तो बहुत बुरा हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि देर मत करना। तुम मुझे उसी वक्त बताते तो मैं तैयार होकर उसके घर पहुंच जाती और अंगूठी पहना कर ही वहां से निकलती। भला उससे क्या फर्क पड़ना था भाभी? बेहतर है कि सब कुछ भूल जाएं अब। लेकिन बताओ तो सही, कौन थी वो लड़की? मैंने कहा ना भाभी, इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करें। बेहतर होगा अगर आप भी भूल जाएं इसके बारे में। सलमान, अरे सुने, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं ये बात आपसे शेयर तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उमर के ख्याल में मुझे ये बात आपको बता देनी चाहिए। बहुत जल्दी ख्याल आया आपको? मैं समझी नहीं। मैं सब जानता हूँ, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अपनी मंगनी के बारे में बात करना चाहती है ना आप? बाय द वे, इन द फ्यूचर इतनी बड़ी बात किसी से छुपाइएगा मत। जब हकीकत निकलती है ना, तो ज़्यादा दर्द होता है। तुम्हें मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी चंदा।
तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे खुद समझ में नहीं आती कि सलमान चाचू को ये बात कैसे पता चली। ये बात तो सिर्फ आपके और मेरे दरमियान थी। वही तो, कहीं तुमने बेध्यानी में तो नहीं बता दिया? चंदा आपी, मैंने आपकी ये बात किसी को नहीं बताई। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? कहीं उसने अम्मी से तो नहीं उगलवा लिया? तुम्हारे चाचू लोगों को घेरने में तो माहिर है। हाँ, यकीनन ऐसी हुआ होगा। खैर, आप परेशान मत हुए, मैं सलमान चाचू को समझा दूंगा कि आपने घर वालों से झूठ बोला था। उनको ये बात समझ में आ जाएगी तो वो हमारी जरूर मदद करेंगे। आप फिक्र मत करें। आज सलमान ने बड़ी अजीब बात की। क्या कहा उसने? कहने लगा कि वो उस लड़की का जो बताया था ना, जिससे वो शादी करना चाहता था, कहने लगा उससे हमेशा के लिए बातचीत खत्म हो गई है। वो क्यों? मैं क्या जानूं। अब्बा जी कहते हैं कि आजकल की नौजवान नस्ल सिर्फ अपने फैसलों से आगाह करती है, इजाजत या मशवरा नहीं मांगती। जब उसने कह दिया कि मामला खत्म हो गया तो फिर मैं कौन होती हूँ पूछने वाली। क्या बात कर रही हो? तुम कोई गैर थोड़ी हो, और सलमान को तुमने भाभी नहीं बल्कि माँ बन के पाला है। तुम उसकी जिंदगी के बारे में कोई भी फैसला करने का हक रखती हो। मैं तो सलमान की खुशी में खुश हूँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई, पहले नोमान की बात बनते बनते बिगड़ गई, अब तक दिल पे लिए बैठा है, और अब सलमान बैठे बैठाए उसे जिंदगी भर का रोग लग गया है। भाई अल्लाह की कोई मसलहत होगी, हम सबकी बेहतरी होगी इसमें। अब देखो, देर से ही सही लेकिन नोमान ने बिलाखिर खदीजा को तस्लीम कर ही लिया। कितना प्यार है उन दोनों में। अब अगर वो लेडी डॉक्टर ब्याह के आती तब तो पता नहीं क्या हालात होते। अब खदीजा जैसी भी है, एक बात तो है कि उसने नोमान को हम भाइयों से अलग नहीं होने दिया। अरे रहने दें आप, आज आप सब एक हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं। ये सब मेरी कोशिशों और कुर्बानियों का नतीजा है। ये मत भूलिए कि मेरी जगह कोई और होती ना तो घर अपने नाम लिखवाने के बाद सबको एक एक करके निकाल चुकी होती। बस आप तो हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं, मेरी कुर्बानियां आपको नजर नहीं आती। अरे मलिका आलिया, हम तो दिन रात आप ही के गुण गाते रहते हैं। पता नहीं क्यों बात बात पे मूड खराब कर लेती हो। अच्छा, दिन रात मेरे गुण गाने का जिक्र तो ऐसे हो रहा है जैसे महज मेरा दिल रखने के लिए ड्यूटी पूरी की जा रही है। अरे मुझे नहीं चाहिए ये झूठी तारीफें। अरे यार, क्यों बात बात पे नाराज होती है? इधर देखो मेरी तरफ। नहीं। मुस्कुराओ तो। क्यों, किस बात पे? रोना आ रहा है मुझे। किसी को ख्याल नहीं है मेरा। ओके बाय। मामू, ये क्या हरकत की थी आपने? मुझसे कुछ कहा तुमने? ओह अच्छा, तुम्हारी सहेली मेरे लिए कोई पैगाम छोड़ के गई है क्या? शेम ऑन यू मामू, मुझे तो आपको मामू कहते हुए भी शर्म आती है। आपको शर्म नहीं आती अपनी भांजी की सहेलियों के साथ ये हरकत करते हुए? बात सुनो, जितनी हो ना उतनी ही रहो, समझी? ये मेरी बहन का घर है, बहन का, और मैं तुमको जवाब दे नहीं हूँ। मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा। आपकी बहन का घर है, आपके बाबा का घर नहीं है। पर ये मेरे बाबा का घर है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी बता के आती हूँ पापा को। इतनी सी हैं और नखरे देखो जरा इनके कितने। हाँ, जाओ पापा से शिकायत लगाओ, देखते हैं हमारा कौन क्या बिगाड़ता है। पापा। पापा, ये क्या बात है बेटा, क्या हो गया? ये जुल्फी मामा हमारी जान कब छोड़ेंगे? तंग आ गई हूँ मैं उनसे। ओहो, क्या हो गया बेटा? इधर आ। उन्होंने होना क्या है? मेरा भाई बेचारा बीमार है, उसका दिमाग उलट गया है। अब उसे नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो तुम? अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो किसी पागल खाने में एडमिट करवाएं उन्हें, यहाँ पे रह के बेइज्जती ना करवाएं। रिदा, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। ये उम्र के साथ रह के ना बहुत बिगड़ गई हो, उसी तरह बोलने लगी हो। चुप करो, समझाएं अपनी बेटी को आप।
रिदा बेटे, आप अपने मामू के लिए बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। पापा तमीज और अदब सिर्फ हमारे लिए जरूरी है, उनको भी तो बोलने कि वो अपनी लिमिट्स में रहे। जब से वो इस घर में आए मेरी फ्रेंड्स का आना मुश्किल हो गया है, मुझे तो इंट्रोड्यूस कराते हुए शर्म आती है, इतनी बदतमीजी करते हैं उनसे। रिदा चुप करो, मत बदतमीजी करो इस तरह। मामू है वो तुम्हारे, बेचारा बीमार हो गया है ना, पागल है, इसलिए इस घर में उसकी इज्जत कोई नहीं, जगह कोई नहीं इस घर में उसके लिए। अरे भाई मलिका, क्या हो गया? आंटी से बोलो कि उससे कमरे की हद तक महदूद रखे। कल को उसने किसी का सर्वर फाड़ दिया तो फिर क्या होगा? जी नहीं, कोई पागल वागल नहीं है वो, बिल्कुल ठीक है, सब समझते हैं, तभी तो खवातीन मेहमान के आती है अपने कमरे से निकल आते हैं। रिदा, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरा बेचारा भाई इतना बीमार है और उसकी वजह भी तो वो चंदा है जिसने उसको वो टीका लगाया था, गलत टीका लगा दिया और मेरा भाई बावला हो गया। अब हर औरत को वो चंदा समझ के उससे लड़ने लगता है, उस बेचारे का क्या कसूर है? भाई मलिका, इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट मिल गया, वो किसी के साथ कुछ भी कर ले। आपस की बात है, रिदा की बात बिल्कुल ठीक थी, उसे किसी पागल खाने में, मेरा मतलब है कि उसे किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को चेक करवाना चाहिए। सोचो इस बारे में। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो